आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेव प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। कल के दिन हमने भगवान स्वयं धन्वंतरी रूप से सुधा कमंडलू लेके आते हैं, ये कथा सुनी है। असुर लोग उनके स्वभाव के अनुसार वो अमृत खुद को ही मिलना चाहिए, इस अभिप्राय से अमृत कलश को अपहार करके लेके गए। तब भी भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब भी उस मोहिनी रूप से सभी दैत्य लोग मोहित हो गए और खुद आके ही मोहिनी के हाथ में वो अमृत कलश उन्होंने थमा दिया। तब भी मोहिनी ने अवश्य कहा, ये अमृत मैं आपको बांटूंगी, मैं ये अमृत आपको पिलाऊंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जो कुछ भी मैं करूंगी उसको आपका सम्मति हो। मैं कुछ भी करूंगी, मैंने जो कुछ किया उस बारे में आपको कुछ ऐतराज न हो, तभी मैं आपको अमृत का पान कराऊंगी। ऐसा हो तो मेरे हाथ में ये कलश दे दो, नहीं तो ये लेके जाओ। और एक बात, यथेष्टतो हम विभजामि, मेरी इच्छाएं जैसी होगी उस इच्छा के अनुसार मैं अमृत को बांटूंगी। न विश्वसध्वम, मेरे रूप से मोहित होकर आप मुझ पर विश्वास मत कीजिएगा। यदि मेरे रूप को देखकर आप विश्वास करते हो तो ये गलत है। मैं पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूंगी। ऐसा करके सब टर्म्स एंड कंडीशन मोहिनी जी ने बता दिया। हम जग में देखते हैं बहुत अच्छे 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 एडवर्टाइज आते हैं और उधर उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ऐसा एक क्षण में बोल के वो निकल जाते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। भगवान ने जब भी उन्होंने हाथ में अमृत का कलश थमा दिया, तब भी ही मोहिनी जी ने सब टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है, आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, मैं किसी को भी बांट देती हूँ, किस लोगों को न भी दूं, ऐसा कुछ है, मेरे इच्छे के अनुसार मैं वर्तन करूंगी, इतना सब कहकर भी नहीं 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 नहीं, आप पे हम पूरा भरोसा करते हैं, आपके इच्छा अनुसार हो जाए। हमको जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ऐसा हमें कुछ पाबंदी नहीं है, निर्बंध नहीं है। हम कुछ भी पाबंदी आपको नहीं लगाएंगे। आपने अमृत दिया तो दिया, अच्छा हुआ, लेकिन आपके हाथ में से अमृत आना चाहिए। ऐसे कहकर उन सब लोगों ने अमृत का कलश मोहिनी जी को दे दिया और वो खुद अमृत पीने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी क्या हुआ, ये 28 श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक नंबर 28 देखेंगे। ततश्च संस्थाप्य पृथक सुरासुरान्, ततश्च संस्थाप्य पृथक सुरासुरान्, तवातिरूपोच्चलितान् सुरेतरान्, तवातिरूपोच्चलितान् सुरेतरान्, सर्वान् भवद्दर्शन ईक्षलज्जितास्म्यहम्,
सर्वान् भवद्दर्शन ईक्षलज्जितास्म्यहम् दृशो मीलयतेत्यवोचः। ततश्च संस्थाप्य पृथक् सुरासुरांस्तवातिरूपो चलितान् सुरेतरान् सर्वान् भवद्दर्शन ईक्षलज्जितास्म्यहम् दृशो मीलयतेत्यवोचः। इसके बाद भगवान मोहिनी ने कहा, ऐसा है तो एक काम करो, देवता लोग एक पंक्ति में बैठ जाओ, असुर लोग जो हो आप दूसरे पंक्ति में बैठ जाओ। मुझे अमृत को बांटना जो है, देना जो है, वो इजी हो जाएगा। इस हिसाब से एक पंक्ति देवता लोगों की कर दो, इधर दूसरी पंक्ति असुर लोगों की कर दो। इस तरह पृथक पृथक मिक्स न करते हुए अलग अलग मोहिनी जी ने सबको बिठाया। तभी ये सब लोग असुर लोग जो थे वो एक दुष्ट भावना से मोहिनी जी के तरफ देख रहे थे। तभी मोहिनी भगवान ने कहा, आप इस तरह मुझे देखते रहेंगे तो ये मुझे लज्जास्पद है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप इतने पुरुष लोग हो, मैं अकेली स्त्री हूं। अकेली स्त्री इतने पुरुष लोगों में रहकर आप मुझे इस दृष्टि से देखते रहें तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप एक काम करो, आप सब लोग आप की आंखें जो है वो बंद करके बैठ दो। मैं आप सबको अमृत पिलाऊंगी। किसी को फर्स्ट मिलेगा, किसी को लास्ट मिलेगा। मैंने पहले ही कहा है, अभी फर्स्ट जो बेटा है उसको ही पहला मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको सब लोगों को देखूंगी, कौन किसको देना पहला मुझे पसंद आएगा उसको मैं पहला अमृत पिलाऊंगी, बाद में दूसरे को। सो आपका टर्म, आपका कंडीशन कभी आएगा आई कांट से, लेकिन मैं अमृत तो पिलाऊंगी। इतना कह के सब असुर लोगों को आंख बंद करके उस मोहिनी जी ने बिठा दिया। और ये सब मूर्ख लोग आंख बंद करके मेरा नंबर कब आएगा, मेरा ये अमृत पाने का, अमृत पीने की जो आकांक्षा है कभी पूरी होगी, इस अपेक्षा में रहकर आंख बंद करके हाथ ऐसे रख के बैठ गए। तभी भगवान ने क्या किया, निमीलिताक्षेषु असुरेषु देवता। नेक्स्ट श्लोक हम पठन करेंगे। न्यमीलिताक्षेष्वसुरेषु देवता न्यपाययस्वाध्वमृतं ततः पुमान् न्यपाययस्साध्वमृतं ततः पुमान् क्षणेन भूत्वा पिबतः सुधं शिरो क्षणेन भूत्वा पिबतः सुधं शिरो राहोर्न्यकृन्तश्च सुदर्शनेन राहोर्न्यकृन्तश्च सुदर्शनेन निमीलिताक्षेष्वसुरेषु देवता न्यपाययस्साध्वमृतं ततः पुमान् क्षणेन भूत्वा पिबतः सुधं शिरो
राहोर्न्यकृन्तश्च सुदर्शनेन। तभी क्या हुआ, राहु जो था, उस राहु ने इस मोहिनी पर विश्वास न किया। उन्होंने ये सोचा कि ये मोहिनी जो है वो प्रायः असुर लोगों को मोह उत्पादन कर देगी और अमृत से दूर रखेगी। इसलिए देवताओं का जो पंक्ति था, उस पंक्ति में आके ये राहु बैठ गया। भगवान ने, मोहिनी ने क्या किया, जब असुर लोग आंखें बंद कर कर बैठ गए थे, अमृत के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी हाथ में अमृत का कलश और दूसरे हाथ में जो अमृत देने के लिए पात्र चाहिए, उस कलश में से थोड़ा थोड़ा लेकर सब देवताओं को अमृतपान करवा रही थी। निमीलिताक्षेषु असुरेषु देवता न्यपाययः। देवता लोगों को मोहिनी जी ने अमृतपान करवाया। भगवान मोहिनी ने जिसकी योग्यता जो है, उस प्रकार सब देवताओं को अमृतपान करवाया। तब भी क्या हुआ, अंत में राहु बैठा था। वो राहु जो था वो असुर गण में था, असुर पक्ष में था। वो क्या किया था, रूपांतर लेके देवताओं के पक्ष में आकर बैठा था। भगवान ने राहु के हाथ में अमृत दिया, वो अमृत वो पी रहा था। तभी क्षणेन भूत्वा, एक क्षण में मोहिनी जी ने मोहिनी रूप को त्याग कर पुरुष रूप का स्वीकार किया और उस पुरुष रूप से भगवान ने हाथ में सुदर्शन लेके राहु का शिरच्छेद कर दिया। राहोर नकृन्तश्च सुदर्शनेन, राहु का शिरच्छेद कर दिया। तब क्या हुआ, ये नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, देखेंगे। और क्यों उसका शिरच्छेद किया, इसका भी कारण श्रीमद आचार्य जी इसका भी निर्णय हमें अवश्य देते हैं। ये 30वां श्लोक हम देखेंगे। तेनामृतार्थम हि सहस्रजन्मसु, श्लोक 30th श्लोक। तेनामृतार्थम हि सहस्रजन्मसु प्रतप्य भूयस्तप आरितो वरः। तेनामृतार्थम हि सहस्रजन्मसु प्रतप्य भूयस्तप आरितो वरः। स्वयंभुवस्तेन भवान् करेस्य, स्वयंभुवस्तेन भवान् करेस्य बिन्दुं सुधां प्रास्य शिरोजहार। बिन्दुं सुधा प्रास्य शिरोजहार। तेनामृतार्थं हि सहस्रजन्मसु प्रतप्य भूयस्तप आरितो वरः। स्वयंभुवस्तेन भवान् करेस्य बिन्दुं सुधां प्रास्य शिरोजहार। ये राहु जो था वो अयोग्य था, अमृतपान के लिए अयोग्य था, क्योंकि अमृतपान करना ये जो है वो देवताओं का लक्षण है। देवता लोगों को अमृत मिलता है। जो देवता पदवी के लिए योग्य नहीं है, उस व्यक्ति को उस अमृतपान से आनंद सुख ये नहीं मिलता। इस हिसाब से ये जो राहु था वो असुर गण में था। वो अमृत पाने की योग्यता रखने वाला नहीं था, लेकिन इसको एक आकांक्षा थी, मुझे अमृत पीना है। योग्यता न रहते भी इस राहु ने 1000 जन्मों में
अमृत के लिए तपश्चर्या की थी। कुछ भी हो, मुझे अमृत की प्राप्ति हो, इस वर के लिए 1000 जन्मों में तप किया था। इसके हिसाब से भगवान ने उसको ये देवताओं की पंक्ति में बैठने तो दिया, लेकिन वो अमृत पाने के लिए स्वयं अयोग्य था। इसलिए उसके हाथ में अमृत देते ही भगवान ने उसको शिरच्छेद, सुदर्शन से शिरच्छेद कर कर उसका नाश कर दिया। इधर हमें जो योग्य है वही हमें करना चाहिए, स्वरूप में योग्य रहना चाहिए। बाहर जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन स्वरूप जो था उस राहु का, जीव स्वरूप, सोल का स्वरूप जो था वो अच्छा न था, उसका इंटेंशन जो था वो अच्छा न था। इस हिसाब से भगवान ने, तूने तपश्चर्या की है इसलिए थोड़ा अमृत में तो आपको दूंगा, इस अभिप्राय से हाथ में अमृत का बिंदु तो डाला, लेकिन अमृत प्राशन करके उससे जो सुख भोगना है, उसका जो आनंद लेना है, इस आनंद के लिए भगवत भक्ति ही क्राइटेरिया है। स्वरूप में अच्छा होना, सज्जनों का अच्छा करना, ये सब सद्गुण जो है वही क्राइटेरिया रखते हैं, वही मायने रखते हैं। ये जो मेन बात थी वो उस राहु में न थी। ये अमृत पी के भी, अमृतत्व प्राप्त करके भी दुष्ट विचार रख रहा था। ये अमृत पाकर मैं सब अच्छे लोगों का संहार करूंगा, ऐसा ही उसका थिंकिंग था। इसलिए भगवान ने, उसने तपश्चर्या की है इसलिए थोड़ा फल दूंगा, इस अभिप्राय से एक बिंदु उसके हाथ में डाला। और जब भी वो पान करने जा रहा था, पीने जा रहा था, तभी क्षणार्ध में पुरुष रूप, नारायण रूप, विष्णु रूप लेकर भगवान ने हाथ के सुदर्शन से उसका शिरच्छेद कर डाला। तभी क्या हुआ, उसका जो एक शिर था वो ग्रहतामवाप, उसको ग्रहत्व प्राप्त हो गया। ये हमें नेक्स्ट कथा में कह रहे हैं मध्वाचार्य जी, ये हम देखेंगे। उसका शिरच्छेद हो गया मतलब इतना जो पार्ट था वो एक अलग हो गया, नीचे का हैंड्स एंड लेग्स वो पार्ट था वो अलग हो गया। तभी उसका क्या हुआ ये भी बताएंगे। शिरस्तु तस्य ग्रहतामवाप, 31 श्लोक 31। शिरस्तु तस्य ग्रहतामवाप सुरैः समाविष्टमथो स बाहुः क्षिप्तः कबन्धोऽस्य शुभोदसागरे त्वया स्थितोऽद्यापि तत्र सामृतः। त्वया स्थितोऽद्यापि तत्र सामृतः। उस राहु का जो शिरस था उसमें देवता लोग प्रविष्ट हो गए, और उस ये इतना जो पार्ट था, इतना जो पोर्शन था, उसको ग्रहत्व प्राप्त हो गया। शिरस्तु तस्य ग्रहतामवाप सुरैः समाविष्टम, देवता लोगों से वो समाविष्ट हो गया, देवता लोग उसमें प्रविष्ट हो गए, इस कारण ये जो है वो ग्रह बन गया समाविष्टम। अतः ये बाकी का जो पोर्शन था वो शुभोद सागर नाम, स्वादुदक नाम का एक समुद्र है, उस समुद्र में वो जाकर गिरा, और उधर भी अमृत है, इसलिए वो देह तो नष्ट हो गया नहीं, देह वैसा ही है। राहु तो ऐसा सिर अलग धड़ अलग इस हिसाब से रहने लगा। उसका शिरस जो है उसमें देवता प्रविष्ट हो गए और उसको उन्होंने ग्रहत्व दे दिया।
उसके बाद क्या हुआ ये फिर से नेक्स्ट श्लोक में जानेंगे। श्लोक नंबर 32। अथासुराः प्रत्यपतन्नुदायुधाः अथासुराः प्रत्यपतन्नुदायुधाः समस्तशस्ते च हतास्त्वया रणे अथासुरा प्रत्यपतन्नुदायुधाः समस्तशस्ते च हतास्त्वया रणे कलिस्तु सब्रह्मवरादजेयो ऋते भवन्तं पुरुषेषु संस्थितः ऋते भवन्तं पुरुषेषु संस्थितः अथासुरा प्रत्यपतन्नुदायुधाः समस्तशस्ते च हतास्त्वया रणे कलिस्तु सब्रह्मवरादजेयो ऋते भवन्तं पुरुषेषु संस्थितः। इसके बाद जो है वो असुर लोग जो थे वो सब लोग युद्ध के लिए आ गए। भगवान आपने हमें वंचन किया, धन्वंतरी रूप से आप अमृत लेकर आए, मोहिनी रूप लेकर जब आए तभी हमने आप पर विश्वास किया। आप पर विश्वास रखने का फल ये हो गया कि आपने देवता लोगों को अमृत पिलाया और हमारे पक्ष का राहु जो था उसको तो आपने सुदर्शन से काट दिया और हमें तो एक बूंद भी अमृत नहीं दिया। अमृत तो कुछ बचा ही नहीं। भगवान मोहिनी जी ने सब अमृत जो था वो यथा योग्य देवता लोगों में बांट दिया था, तो हम तो खाली हाथ रह गए। इतना अमृत मथन करके भी हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए वो क्रुद्ध हो गए और सब लोग युद्ध के लिए चले आए। अथासुराः प्रत्यपतन्नुदायुधाः, तभी ये आयुध जो है वो बाहर लेकर युद्ध को आ गए। तभी भगवान विष्णु आपने अकेले ही उस सर्व असुरों को उस जगह मार गिराया। इसी प्रकार वो सब लोग उधर मर गए, असुरों का पराजय हो गया, देवताओं को विजय प्राप्त हो गया। असुरों ने जो स्वर्ग पर आक्रमण किया था उस आक्रमण को भगवान ने इस तरह से लौटा दिया था। सब देवताओं को उनकी उनकी पदवियां मिल गई थी, स्वर्गाधिपत्य इंद्र को मिल गया। इसी प्रकार भगवान ने सब देवताओं को संकष्ट से मुक्त कर दिया था। इसी प्रकार उधर जो असुर थे वो तो पराजित होकर चले गए। तभी जो कली था, वो जो कली है अभी, वो कली इतर सर्व जगह फैल गया है। सब अच्छे अच्छे लोगों में भी वो कली फैल गया है। भूमि तल पर उस कली का आक्रंदन चल रहा है। भगवान आपको तो कली बाधा नहीं है, ब्रह्मा जी जो है उनको कली बाधा नहीं है। उनके छोड़कर बाकी के देवताओं को थोड़ी थोड़ी कली बाधाएं होती है, मनुष्य को तो बहुत बहुत कली बाधा रहती है। इसलिए आप हमें रक्षण कीजिए। इस प्रकार सब लोग इधर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। अभी इतना कथा हमने सुना। अभी हमारे मन में ये कथाएं सुनकर एक विचार तो आता है, भगवान ने तो वंचन कर दिया, असुरों को अमृत नहीं पिलाया, ऐसा कैसे हो सकता है? देवताओं ने भी अमृत मथन किया है, असुरों ने भी अमृत मथन किया है, तब भी देवताओं को मात्र अमृत मिल गया, असुरों को अमृत ना मिला। भगवान तो कुछ ऐसा अपने लोगों के लिए तो अच्छा करते हैं, बाकी के लोगों के लिए भगवान कुछ कपट कर देते हैं।
ऐसा हमारे मन में क्वेश्चन आ जाता है। इसका आंसर हम पहले पाठ से लेकर आज तक जो हुआ उस हिसाब से हम जानते जाएंगे। अभी राज्य किसका था? राज्य तो देवताओं को था। इस राज्य में स्वर्ग का आधिपत्य प्रॉपर तरीके से किसने मिलाया था? किसको मिला था? देवताओं को मिला था। देवताओं ने भगवान की तपश्चर्या करके वे स्वर्ग का आधिपत्य भगवान से लिया हुआ था। स्वर्गाधिपत्य मेन किसका है? भगवान का है। 14 लोगों का अधिपति भगवान विष्णु है, तो उस स्वर्ग का आधिपत्य भी भगवान विष्णु का ही है। उस भगवान विष्णु ने इंद्र जी पर कृपा करके इंद्र जी के भक्ति से प्रसन्न होकर उस इंद्र जी को यह स्वर्गाधिपत्य दिया था। तो स्वर्गाधिपत्य तो भगवान का ही हो गया। उस स्वर्ग में रहने की अनुमति, यथा योग्य उस स्वर्ग को चलाने की अनुमति भगवान ने इंद्र जी को दी थी। तब भी भगवान की भक्ति द्वारा ये असुर लोग स्वर्ग को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके अन्याय मार्ग से स्वर्ग को जीत लिया था। ये एक गलती तो असुर लोगों की है। तब भी भगवान को शरण आए, तब भी भगवान ने कहा असुरों से संधान कर दो। संधान करने के लिए क्या चाहिए? अमृत मथन करो बोला। असुर भी उसके हिसाब से मान गए, क्योंकि जब भी हम अमृत मथन कर कर समुद्र मथन करके अमृत पाएंगे तभी स्वर्ग तो हमारा ही हो जाएगा। नहीं तो आज जैसे हमने आक्रमण किया है वैसे ही देवता लोग शक्तिशाली होकर जब हम पर आक्रमण करेंगे तभी हमें स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। ये हर रोज का नाटक हो जाएगा। कभी वो बैठेंगे, कभी हम लोग बैठेंगे। ऐसा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम समुद्र मंथन को हाँ कर देंगे। इस हिसाब से उन्होंने समुद्र मंथन करने को एग्रीएशन, उनका परमिशन मिल गया, सम्मति मिल गई। जब समुद्र मंथन करने का था तो समुद्र में ये लकड़ी वगैरह डालकर मंथन नहीं कर सकते, तभी पर्वत लाना था। उस मंदर पर्वत को लाने में देवता और असुर लोग दोनों भी असमर्थ रहे, दोनों भी असमर्थ रहे। तभी भगवान ने स्वयं अपने हाथ से उस पर्वत को हिलाकर समुद्र में रख दिया। तभी बीच में ही ये असुर और देवता लोग अब तो हम उठा सकते हैं इस अभिप्राय से उस पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगे, तभी भी गिर गए। तब भी फिर से वो पर्वत भगवान ने उठाया। इतना ही नहीं, जो जिस देवता जिस असुर को जो जो कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई थी उस सब बाधाओं का निवारण भगवान ने अपने कृपा दृष्टि से कर दिया और सब लोग उत्साह से पूर्ति हो गए, भर गए। जो लग गया था वो सब नाश हो गया, सब लोग अच्छे बन गए। पर्वत समुद्र में रखा गया, समुद्र नीचे जाने लगा। तब भी भगवान ने कूर्म रूप होकर उस पर्वत को नीचे से आधार दिया, उसको एक सपोर्ट दिया। इस कारण वो पर्वत तभी डूब नहीं रहा था। उसके बाद वो पर्वत ऊपर 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 उठने लगा। तब भी भगवान ने अजित रूप से उस पर्वत को ऊपर से अदृश्य रूप से पकड़ के रखा। तभी बाद में पर्वत फूटने लगा। तभी भगवान पर्वत में एक रूप से समाविष्ट होकर पर्वत को भगवान ने संरक्षण दिया। उसके बाद में जो वासुकी था वो वासुकी फटने लगा, उसको टेर होने लगा। तब भी भगवान उस वासुकी में प्रविष्ट होकर वासुकी का संरक्षण किया। भगवान ने वासुकी का रक्षण किया और समुद्र मंथन करने के लिए बोले। तभी सब लोग श्रांत होने लगे। इतने में ही वो पहला आया, पॉइजन आया। उस पॉइजन के लिए हमें दो ऐसे कोई भी आगे नहीं आया। तभी भगवान ने आज्ञा कर कर वायु जी और रुद्र जी से वो विष जो है वो प्राशन करवाया। वायु जी ने मेनली और सपोर्टिवली रुद्र जी ने ये विष जो था उसका नाश कर दिया। सो विष जो था वो समग्र जगत को नाश करने वाला था। वो
इधर उधर हो गया विष तो असुर लोग या देवता लोग कोई लोग भी नहीं रह सकते थे। इस अवस्था में भगवान ने उस विष का परिहार कर दिया और सब लोगों को बचा लिया। तभी अमृत मंथन आगे चालू रहा चालू रहा चालू रहा। अभी तो अमृत बहुत दूर था। तभी सब देवता और असुर लोग शांत हो गए। तभी एक रूप से भगवान उन सब लोगों में गए, सब लोगों में खुद जाकर खुद अमृत मंथन करने लगे। तभी भी ये कभी अमृत आएगा क्या होएगा, इस हिसाब से सब लोग बैठ गए। तब भी भगवान ने अकेले ही अमृत मंथन को किया। अमृत मंथन करके 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 अंत में जब अमृत प्राप्त हुआ, उस अमृत पर अधिकार तो किसका होगा, अमृत पर अधिकार किसका होगा। ये सब घटनाएं हम 1 to 1 1 to 1 1 to 1 लिखते जाएंगे और सब सोचकर हम देखेंगे तो कंक्लूजन यही निकलेगा कि अमृत पे अधिकार भगवान का है। अमृत भी भगवान के द्वारा नियंत्रित है। स्वयं भगवान ने ही अमृत मंथन किया है। सभी जगहों से देखो तो भी देवता असुर लोगों का पार्ट जो है वो नाम मात्र है। कहने के लिए मंथन देवता और असुरों ने किया है, वास्तविक मंथन जो है वो भगवान ने ही किया है। भगवान विष आया था, पॉइजन आया था, उस पॉइजन का ठिकाना भगवान ने ही लगाया। तो अमृत पर भगवान का ही अधिकार होना चाहिए। इस हिसाब से जब ही धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर आए तभी उन्होंने कुछ न कहा था मैं सिर्फ देवताओं को दूंगा असुर लोगों को न दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा था। तभी भी असुर लोगों ने दुष्ट प्रवृत्ति से उसका अपहार कर दिया। अमृत जो है वो भगवान का है, आप अपहार करते हैं। तभी आपको सोचना चाहिए था ये तो दोनों पक्ष में बराबर बंटना चाहिए। आपने तभी ऐसा ना सोचा, खुद को ही मिलना चाहिए, अकेले को ही खुद को मिलना चाहिए, इस अभिप्राय से आपने अमृत को उठाया। आप फिर से झगड़ा करने लगे। तभी मोहिनी जी ने आकर सबको शांत कर दिया, शांत करने दिया नहीं, शांत हो गया अपने आप, सब लोग शांत हो गए, एक्चुअली शांत हो गए। तभी भी मोहिनी जी ने बताया था डोंट बिलीव मी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, अमृत पिलाऊंगी ऐसा कह सकती हूँ, कहकर भी कुछ भी कर सकती हूँ, डोंट बिलीव मी, इतना कहकर भी मोहिनी के हाथ में अमृत दिया। तो ये गलती किसकी हुई, ये देवताओं की गलती नहीं है, भगवान की गलती नहीं है, और गलती है तो सब असुर लोगों की है। इस अभिप्राय से स्वतंत्र है भगवान, सब वस्तुओं को भगवान का अधिकार है। जब मैंने मेरे घर में एक कोई तो आश्रित होकर आया, थोड़ा रहने के लिए कृपा करके जगह दे दो, रात हो गई है, बाहर कुछ न मिल रहा है, ठंड बहुत है, थोड़ा जगह दे दो, तो उसको थोड़ी जगह दे दी तो घर ही मेरा ऐसा बताएगा, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको घर से निकाल देना चाहिए। ऐसे ही सब वस्तुओं पर अधिकार भगवान का है। अमृत पर भी अधिकार भगवान का, विष पर भी अधिकार भगवान का। इस हिसाब से तो भगवान क्या करेंगे तभी उसको मानना चाहिए। विष आया था तभी कोई भी मुझे दो मुझे दो मुझे दो ऐसा करके आगे नहीं आया, एक्सेप्ट शंकर जी। तो अमृत पर भी देवताओं का ही अधिकार रहना चाहिए। इस हिसाब से भगवान ने जो ये समुद्र मथन करके अमृत देकर वो देवताओं को बचाया है, वो बहुत स्तुत्य है, बहुत न्याय युक्त है। इनमें कोई भी अन्याय हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने ये सभी घटनाएं फिर से एक बार क्रम से देखी, और उस क्रम से देखने पर हमें यही पता चलता है कि भगवान ने कुछ भी वंचना नहीं की है। असुरों ने तो अवश्य 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 वंचना की है, लेकिन भगवान ने तो कुछ वंचनाएं नहीं की है। इसी प्रकार भगवान का अद्भुत महिमा भी हमें इस कथाओं में प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन अमृत आया, द्वादशी के दिन वो भगवान के हाथ में था, तभी बाद में वो उस असुरों ने चुराया, तभी भगवान मोहिनी रूप में आए और उन्होंने नाना क्रीड़ाएं की,
और त्रयोदशी के दिन अमृत का बांटना चालू हो गया और तभी युद्ध हो गया। उस युद्ध में सब असुर लोग हार के चले गए और भगवान ने देवताओं को उनकी उनकी पदवियां जो थी उनको देकर उनका महारक्षण भगवान ने कर दिया। एकादश्यां पुराजज्ञे वैशाख्याम अमृतम शुभम द्वादश्यां पालितं तच्च विष्णुना प्रभविष्णुना त्रयोदश्यां सुधाम देवान् पाययामास वै हरिः जघान च चतुर्दश्यां दैत्यान् देव विरोधिनः पूर्णिमायां सर्वदेवानां साम्राज्याप्तिर्बभूवः। ये वैशाख महात्म्य में कहा हुआ गया श्लोक है। एकादशी अमृत का उद्भव हो गया, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के हाथ में था, वो असुरों ने चुरा लिया, तभी मोहिनी रूप का वगैरह प्रादुर्भाव हो गया। फिर त्रयोदशी के दिन भगवान ने सब देवताओं को अमृतपान करवाया। चतुर्दशी के दिन महासंग्राम हो गया, उस संग्राम में सब असुर लोग मार गिराए गए और पूर्णिमा के दिन सब देवताओं को भगवान ने साम्राज्य की मतलब स्वर्ग की प्राप्ति करवा दी। इस प्रकार भगवान ने नीति भी सिखाई है, उस असुरों को उनका स्वभाव भी दुष्ट कितना है ये भी दिखाया है और स्वयं महासमर्थ है, अघटित घटना सामर्थ्य खुद में है, ये भी पूरे जगत को भगवान ने दिखाया दिया। इसके बाद अमृत मथन में जो वस्तुएं आई थी उस वस्तुओं का विनिमय किस प्रकार से हो गया ये भी श्रीमद् आचार्य जी संक्षेप में कहते हैं। श्लोक नंबर 33 तस्यार्ध देह समभूत लक्ष्मी तत्पुत्र का दोष गणश्च सर्वशः अथेंदिरा। हाँ 32 रह गया है, एक श्लोक में आगे गया था, श्लोक नंबर 32 देखो। अथासुरा प्रत्यपतन्नुदायुधा समस्त हो गया है, समस्त शस्ते च हतस्त्वया रणे कलिस्तु सब्रह्म वरादजेयोरुते भवन्तं पुरुषेषु संस्थितः। इस प्रकार जो असुर लोग भगवान आपके द्वारा उस समुद्र मथन के काल में हार गए थे, वे सभी असुर वो कली अभी सब पुरुषों में अच्छी तरह से प्रविष्ट हो गया है। उस कली के कारण सब भूमि पर अज्ञान फैल गया है, इसमें गौतम जी का शाप भी ऐड हो चुका है। इस प्रकार सभी जगह अज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान ही अज्ञान है। भगवान के बारे में कोई बात नहीं करता, भगवान के भक्ति के बारे में कोई बात नहीं करता। भगवान को जानना हो, भगवान के बारे में जानना हो, पुराणों की जानकारी हो, वेद शास्त्र इतिहास की जानकारी हो, वेदांत का पढ़ना हो, इस सब को ये आउटडेटेड मानते चले जा रहे हैं। जो आत्मा सोल का उद्धार मार्ग बताता है उस शास्त्र को वे सब झूठा कहकर बुला रहे हैं। जो सिर्फ हमारे उदर भरण करता है, पेट के लिए चाहिए, उस विद्या को ही महाप्राशस्त्य जग में आ रहा है। सब लोग अज्ञान से भरे हुए हैं, किसी को भी अच्छा करना अच्छा नहीं लग रहा है, उपवास करना, भक्ति करना, संगीत गाना ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसके विरुद्ध कुछ दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, चोरी करना बढ़ रहा है, दुष्ट विषयों का अध्ययन करना बढ़ रहा है। किस तरह से लोगों को फंसाया जाए इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। ऐसा ये घोर परिस्थितियां भूमि पर निर्माण हो रही है। इसलिए भगवान आपने तब भी जैसे हमें बचाया था, ऐसे भी आप अभी आकर हमें अनुग्रह कीजिए। ऐसी प्रार्थना
देवता लोग कर रहे हैं। अभी ये जो बचा हुआ कुछ पोर्शन है समुद्र मंथन का वो भी देख लेंगे। तस्यार्ध देहा समभूत लक्ष्मी तत्पुत्र का दोष गणश्च सर्वशः अथेन्दिरा वक्षसि ते समास्थिता त्वत्कण्ठगं कौस्तुभवासधाता। समुद्र मथन में अच्छे वस्तुएं भी पैदा हुए हैं, दुष्ट वस्तुएं भी पैदा हुए हैं। पॉइजन दुष्ट वस्तु में सर्वोत्तम है, अच्छे वस्तु में सर्वोत्तम है नेक्टर, अमृत, पीयूष। तभी दुष्ट वस्तु और एक भी थी, अलक्ष्मी। उस अलक्ष्मी जो थी वो दारिद्र्य को अभिमानी दैत्य थी। वो दारिद्र्याभिमानी दैत्य जो थी वो कली की पत्नी बन गई। और बाकी और दुष्ट वस्तुएं जो थी वो कली के पुत्र के रूप में कली ने स्वीकार कर गए। बाद में इंदिरा जी माँ नाम साक्षात लक्ष्मी जी उस अमृत मथन में प्रादुर्भूत हो गई। ये सब हमने कल देखा है। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और वो लक्ष्मी जो थी वो भगवान के उरस मतलब हार्ट, ये इस हार्ट भाग में भगवान ने उसको जगह दे दी है। अथेन्दिरा वक्षसि ते वक्षसि समास्थिता त्वत्कंठगम कौस्तुभ मासधाता। कौस्तुभ रूपी जो मणि है वो ब्रह्मदेव से अभिमन्यमान है। वो ब्रह्मदेव कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान के कंठ पे, ये जो कंठ भाग है गले का भाग, उस गले के भाग में आश्रित हो गए। अभी 34वां श्लोक देखेंगे। यथा विभागंच सुरेषु दत्ता त्वया तथान्येऽपि हि तत्र जाताः त्वया तथान्येऽपि हि तत्र जाताः इत्थं त्वया साध्वमृतं सुरेषु दत्तं हि मोक्षस्य निदर्शनाय दत्तं हि मोक्षस्य निदर्शनाय। भगवान आपने अमृत मथन में जो जो वस्तुएं पैदा हुई वो वस्तु जिन जिन को मिलना चाहिए उन सभी लोगों को वो वस्तुएं आपने दी है। ऐरावत उत्पन्न हो गया, वो इंद्र को दे दिया। इसी प्रकार सुरा उत्पन्न हो गई थी, वो असुरों ने मिला ली। इस प्रकार वो जो जो वस्तुएं जिन जिन को मिलनी चाहिए थी उनको आप अपने वो वस्तुएं दी हैं। अमृत जो है वो भगवान अपने देवताओं को दिया। इससे आपने एक संदेश जग को दिया है कि जो भगवान पर भक्ति करता है उसको कितना ही विघ्न आए, कुछ भी हो, वो उस विघ्न को जरूर पार करेगा और भगवान उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान उनको मोक्ष देकर ही रहेंगे। भगवान का जो सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति रूप साधन जो है, स्वरूप आनंदानुभव का साधन करने का स्थान जो है वो मोक्ष है। उस मोक्ष में कदापि दुख नहीं। स्वरूप भूत आनंद अनुभोग करते हुए सब जीव लोग अत्यंत आनंद में हरि भक्ति में तल्लीन होकर रममाण होकर रहते हैं। वैसा स्थान जो है वो भगवान सज्जनों को देते हैं। ऐसा भगवान ने अमृत को देवताओं को देकर दिखाया है। कुछ भी हो मैं तो आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। भगवान का अनुग्रह कितना है, कितना है, हम लिस्ट आउट करते बैठेंगे तो हमें गणना नहीं करनी हो सकती। इतना अनुग्रह हम पे भगवान करते हैं। देवताओं को भी भगवान ने महा विचित्र परिस्थिति से बचा लिया। असुरों को
सर्ग से हटा दिया। ऐसी परिस्थिति आपने अच्छी परिस्थितियां हमें लाकर दी थी। भगवान अभी फिर से हमें एक विकट समस्या आ गई है, उस समस्या से भी हमें आप कृपया कर कर उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना हमें हमें ज्ञात हो रही है। श्लोक 36 देखेंगे। कलिस्त्वयं ब्रह्मवरादिदानीम्। हाँ हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर हमने ये श्लोक पढ़ा है। अज्ञान मिथ्या मतिरूपतोऽसौ प्रविश्य सज्ञान विरुद्ध रूपः। कली का प्रभाव ऐसा होता है कि वो क्या करता है, कुछ वस्तुओं का ज्ञान ही नहीं होने देता है, कभी कभी विपरीत ज्ञान कर देता है। अज्ञान भी डेंजरस है, विपरीत ज्ञान भी बहुत डेंजरस है। इन दोनों में कंपेयर किए तो विपरीत ज्ञान जो है वो बहुत डेंजरस है। अज्ञान और विपरीत ज्ञान, इनमें हम जब कंपेयर करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा, ये जो विपरीत ज्ञान है, विपरीत ज्ञान इज मोर डेंजरस देन अज्ञान। अज्ञान से क्या होता है, वस्तु जो है उसका ज्ञान नहीं हो पाता, लेकिन विपरीत ज्ञान से हम उस वस्तुओं को विपरीत तरीके से जान लेते हैं। ये बहुत डेंजरस हो जाता है। एक औषध है, उसके बगल में एक पॉइजन है। हमने पॉइजन ही औषध माना और हमने ले लिया तो क्या होगा, हमारा मृत्यु होगा। एवंच मिथ्या ज्ञान बहुत डेंजरस है। अज्ञान है, विष है, विष को हमने विष ये ऐसा नहीं जाना, इतना ही विष नहीं है, ये क्या है, विष है, जाना नहीं, हम रख देंगे। ये औषध है ऐसा मान गया तो विपरीत ज्ञान हो गया। इसलिए ये दोनों डेंजरस है ही, नो डाउट, इसमें कोई भी अच्छा नहीं है। अज्ञान रहे या विपरीत ज्ञान रहे, ऐसा नहीं है, दोनों नहीं चाहिए। लेकिन इफ वी कंपेयर इन बिटवीन अज्ञाना एंड विपरीत ज्ञाना, वी कैन रियलाइज दैट विपरीत ज्ञाना इज मोर डेंजरस देन अज्ञाना। वो जो कली है वो सब सज्जनों में अज्ञान विपरीत ज्ञान देकर चला गया है। भगवान है लेकिन भगवान नहीं है ऐसा लगता है, ये तो विपरीत ज्ञान हो गया। भगवान है ही नहीं, भगवान उपकार करते हैं लेकिन भगवान का उपकार नहीं है, ऐसा हम मानने लगते हैं। इसी कारण अज्ञान मिथ्या मतिरूपता असौ प्रविश्य, कली के रूप से आया तो हम उसको बाहर भगा देंगे, लेकिन कली जो है वो अज्ञान और मिथ्या ज्ञान के रूप में आ गया है, इसीलिए बहुत कठिनाई सहनी पड़ती है। एकादशी का उपवास करना चाहिए ऐसा शास्त्र कहता है। भगवान के प्रीत्यर्थ एकादशी का उपवास करो ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन हमें क्या लगता है, एकादशी का उपवास क्यों करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। खाते हैं पीते हैं मस्त मजा में रहते हैं तो सुख होता है, उपवास करने के लिए किसने कहा है, ऐसा लगता है। ये सब कार्य जो होते हैं वो अज्ञान और मिथ्या ज्ञान की वजह से होते हैं। कली तो खुद का जो पर्पस है वो सर्व करता है, लेकिन सज्जनों के मन में कली बैठ गया तो सज्जनों का उद्धार होना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान आप कुछ तो कीजिए। और क्या हो गया है, ये अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है तो शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ने से अज्ञान चला जाता है, विपरीत ज्ञान चला जाता है, तभी शास्त्र को पढ़ो ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन शास्त्र को भी पढ़ना समस्या हो गया है भगवान, ऐसा प्रार्थना सब देवता लोग भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हम श्लोक नंबर 37 देखेंगे। त्वदाज्ञया तस्य वरोब्जजेन दत्तस्य आविश्य शिवं चकार।
कदागमांस्तस्य कुयुक्ति बाधाम् नहि त्वदन्यश्चरितुं समर्थः। त्वदाज्ञया तस्य वरोऽब्जजेन दत्तस्य आविश्य शिवं चकार। कदागमंस्तस्य कुयुक्ति बाधां नहि त्वदन्यश्चरितुं समर्थः। भगवान मिथ्या ज्ञान के परिहार के लिए, अज्ञान के परिहार के लिए अवश्य शास्त्रों का पठन करना चाहिए। लेकिन ये कली ने क्या किया है, अच्छे अच्छे देवताओं में प्रविष्ट होकर उनके द्वारा बनाए गए जो शास्त्र है उनमें उन सभी में भी खुद का अभिप्राय डाल दिया है, इसलिए वो भी दूषित हो गए हैं। मतलब देवताओं ने क्या लिखा है, कली क्या करता है, उस लेखक में प्रविष्ट होकर जो नहीं लिखना चाहिए वो लिख देते हैं। विष्णु जी सर्वोत्तम है, लेकिन कभी कभी ग्रंथकर्ता के मन में कली रहने के कारण विष्णु जी बहुत छोटे हैं। वो विष्णु जी ही दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। दुर्गा देवी सर्वोत्तम है, इसी प्रकार कहा जाता है। कभी कभी अलग कहा जाता है, ब्रह्मा जी जो है वो सर्वोत्तम है, विष्णु क्या बच्चा है। ब्रह्मा जी जैसे कहें वैसे कहकर ये विष्णु चलता रहता है। कभी कभी तो कहा जाता है कर्म ही सर्वोत्तम है, उस कर्म के हिसाब से विष्णु दशावतार लेने के संकट में पड़ गया। वो कर्म इतना प्रबल है कि रुद्र जी स्मशानवासी होकर हाथ में कपाल लेकर भिक्षा कर रहे हैं। उस कर्म के वजह से ही चतुर्मुख 4 मुख लेकर सतत वेद पारायण करते बैठ गए हैं, ऐसा सब कहा जाता है। ये सब जो है इसका मीनिंग क्या है, शास्त्रों से भी यथार्थ ज्ञान आने की संभावना प्रायः नष्ट प्राय हो चुकी है। अभी शास्त्रों का भी उद्धार करना है। तभी क्या था, असुर लोग डायरेक्टली युद्ध को आते थे, युद्ध से उनका पराजय करना इजी था। लेकिन अभी वो शत्रु मित्र रूप से आ रहे हैं, शास्त्र में प्रविष्ट होकर आ रहे हैं। शस्त्र लेकर आया हुआ शत्रु जो है वो आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन मित्र रूप से आया हुआ शत्रु जो है उसको कदापि आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। ये परिस्थिति हमारी हो गई है, इसलिए उस शास्त्र का उद्धार करने के लिए आप आ जाइए। आपको छोड़कर इतर देवता कोई ये कार्य करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि बाकी के देवता आप जैसे सर्वज्ञ नहीं हैं। इसीलिए हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारा अनंत साष्टांग प्रणाम आपके चरण में समर्पण करते हैं। कृपया भगवान शास्त्रों का उद्धार करने के लिए आप पधारें, ऐसी प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं। इधर समय समाप्त हो रहा है, इस कारण मैं इधर रुकता हूँ। फिर आगे की कथाएं आगे हम देखेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरे पूजा हरेरेवोदितं सदा हर्यधीनञ्च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत् अनेन भावि यत्पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि जो कली है वो क्या है, वो देवता जो बोलते हैं ना कली राज जो है, वो देवता है कि असुर है, क्या है? कली जो है वो असुर है। जैसे जीवोत्तम ब्रह्मदेव को माना जाता है, उस प्रकार नीचोत्तम कली को माना जाता है। सभी जगह तारतम्य है, ऐसा मध्वाचार्य जी कहते हैं। अच्छे लोगों को में तारतम्य है, बुरे लोगों में भी तारतम्य है। इस हिसाब से अच्छे लोग जो है संसारी में अच्छे लोग,
उनका बहुत अच्छा कौन है? ब्रह्मदेव, जो सरस्वती पति है, चतुर्मुख ब्रह्मा, सत्यलोकाधिपति, वो सर्वोत्तम है। और दुष्ट लोगों में इससे ज्यादा नीच कोई नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति जो है वो कली है, असुर के पक्ष में आता है, वो नीचोत्तम। उस कली का ही अवतार दुर्योधन है, वो कली ही रूपांतर से दुर्योधन होके आया था। ये हमें आगे श्रीमद मध्वाचार्य जी कहेंगे, महाभारत में भी ये उल्लेख आता है, दूसरे पुराणों में भी ये उल्लेख हम पा सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि तो जब गौतम ऋषि ने जब श्राप दिया कि ज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो उसके बाद से कली जो है वो शास्त्रों में प्रवेश कर गया। बराबर, करेक्ट, ये मैं समझा। ठीक, करेक्ट। हाँ, मतलब वो निमित्त हो गया, उसको खुद का कार्य करने के लिए निमित्त हो गया। तो उसके बाद भगवान आए और हाँ, फिर वेदव्यास रूप से भगवान आए और उन्होंने वेद का जो स्वर अलग अलग था, ये बहुत खूबसूरत तरीके से मध्वाचार्य जी बताते हैं, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये सब बताते हैं। वेद का स्वर वगैरह गलत बोल रहे थे, स्वर वगैरह ठीक कर दिया। अनंत वेद था तभी, अभी कलयुग में तो मनुष्य का योग्यता अल्प होने के कारण उस मूल वेद से एक 4 विभाग करके, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसा 4 वेद का विभाग करके दिया। बाद में कुछ कुछ श्लोक ऐड हो गए थे, नहीं थे, उनको हटा दिया, शुद्ध कर दिया। इस तरह से कभी सब कुछ लोगों का परसेप्शन था वही गलत हो गया था, उसको सुधारा। ऐसा बहुत कार्य भगवान ने किया। बताएंगे मध्वाचार्य जी, बताएंगे आगे। अच्छा, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तो गुरुजी एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर है, तो जो शास्त्र जो वेदों या पुराण है उसमें तो अब कली का अंश नहीं रह गया ना, क्योंकि अब तो वेद व्यास जी आके सबने ठीक कर दिया उसको। हाँ, या अभी भी अंश है उसमें? अभी कुछ अंश नहीं, कलियुग के कारण थोड़ा थोड़ा होता रहता है, अवश्य होता रहता है। उस काल में भगवान ने उस काल के लिए ही उसको निकाल दिया था। अभी बहुत शुद्ध तो मिलता है। कलियुग जितना जितना आगे बढ़ेगा उतना 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 उसमें फिर भगवान के इच्छे के अनुसार ही मिक्स होता जाएगा। अभी फिलहाल तो बहुत शुद्ध है, ब्रह्मसूत्र बोलो, वेद बोलो, बहुत शुद्ध तरीके से हम पा सकते हैं। यही हमारा सौभाग्य है, इस कलियुग में जन्म लेकर भी यही हमारा सबका सौभाग्य है। ओके, प्रायः क्वेश्चन आंसर हो गया ऐसा मैं मानता हूँ। चलेगा, फिर हम मिलेंगे। हरे नमः, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण, हरे राम, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।